Good morning, students. We were talking about photosynthesis. Now in this video we will study about mechanism of photosynthesis. Okay, photosynthesis is mainly divided into two parts, in two steps: light reaction and dark reaction. And what is light reaction? कि जो वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा है और ओटो इवॉल्व हो रही है, दैट प्रोसेस जो है वो किस में आ रहा है? लाइट रिएक्शन में, बिकॉज इट नीड्स सनलाइट। यानी ये किस में हो रहा है? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है। और यहाँ पर डार्क रिएक्शन क्या है? जो CO2 ऑक्सीडाइज हो रहा है और वो बना रहा है कार्बोहाइड्रेट। तो वो कौन सी रिएक्शन हो रही है? डार्क रिएक्शन। यहाँ पर डार्क रिएक्शन का मीनिंग ये नहीं कि ये प्रोसेस नाइट में होता है, नो, इट मीन्स कि ये जो रिएक्शन है इट इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन लाइट। हम कहेंगे कि नॉट डिपेंडेंट अपॉन लाइट। ये लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट में होती है? इट अकर्स इन ग्रेना। और डार्क रिएक्शन किस में होती है? स्ट्रोमा में। इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा? जो लाइट रिएक्शन है इसका कंक्लूजन, ये जो इसमें इसका जो कंक्लूजन है यहाँ लिख देते हैं। रिजल्ट क्या होगा? यहाँ पर बनेगा जनरेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर, फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर। ये क्या होती है? यानी ATP एंड NADPS2 का फॉर्मेशन होगा। जब लाइट रिएक्शन होगी तो लास्ट में क्या मिलेगा? ATP एंड NADPS2। इन दोनों को कलेक्टिवली कहते हैं एसिमिलेटरी पावर। और इस एसिमिलेटरी पावर को जो यूज़ होगा, यानी कार्बोहाइड्रेट बनेगा, जो CO2 से कार्बोहाइड्रेट बन रहा है वो किस पावर को यूज़ करके होगा? ATP और NADPS2। यानी यूज़ ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, या हम कहेंगे कि यूज़ होगा इसका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय यूजिंग ATP एंड NADPS2। ATP एंड NADPS2। इस लाइट रिएक्शन में आप, यानी ये जो बना है ATP और NADPS2, ये टू रिएक्शंस के थ्रू बनेगा। अभी हम लाइट रिएक्शन में ही पढ़ेंगे। एक तो हम बोलेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और एक है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखिए, फोटो मीन्स हो गया लाइट और फॉस्फोराइलेशन मीन्स हो गया फॉर्मेशन ऑफ ATP। फॉस्फोराइलेशन मीन्स होता है फॉर्मेशन ऑफ ATP। यानी फॉर्मेशन ऑफ ATP किसकी प्रेजेंस में हो? लाइट के प्रेजेंस में हो, तब हम इसे कंसीडर करेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहाँ पर ये दो स्टेप आप पढ़ेंगे, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, जिससे किसका फॉर्मेशन होगा? ATP एंड NADPS2। ये तो हो गई लाइट रिएक्शन। यहाँ पर डार्क रिएक्शन में हम पढ़ेंगे C3 साइकिल, C4 साइकिल एंड कैम पाथवे, जिनमें तीनों में ये अलग अलग प्लांट्स का है। जैसे ये अलग प्लांट्स में है, ये डेजर्ट प्लांट में है, ये C4 जो मोनोकोट डाइकोट, इस तरह से ये डिफ्रेंशिएट किया है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अब ये जो डार्क रिएक्शन है उसमें क्या हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इन सब का रिजल्ट भी क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होगा। तो ये दोनों रिएक्शन इंटर रिलेटेड है। यहाँ पर लाइट रिएक्शन का जो अदर नेम है, इसे हिल रिएक्शन भी कहते हैं, इज कॉल्ड हिल रिएक्शन और फोटोकेमिकल रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन ऑल्सो नोन एज ब्लैकमैन रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो है उसमें टू पिगमेंट सिस्टम का भी इन्वॉल्व है। हम ये देखेंगे कि लाइट रिएक्शन है, इसमें साइक्लिक और नॉन साइक्लिक कैसे होता है। टू पिगमेंट सिस्टम इन्वॉल्व है। ये पिगमेंट सिस्टम क्लोरोप्लास्ट में ही प्रेजेंट है। और पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमें पता है कि जो क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना पार्ट है,
उसमें भी थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है, उसके अंदर भी जो क्वांटासोम है उनमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो लाइट रिएक्शन में टू पिगमेंट सिस्टम इन्वॉल्व है, PS1 एंड PS1 एंड PS2। इसे फोटो सिस्टम 1 भी कहते हैं, फोटो सिस्टम 2। वेयर इज डार्क रिएक्शन में कोई पिगमेंट सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन लाइट। तो लाइट नहीं है तो पिगमेंट कौन सी एनर्जी ट्रैप करेंगी, यहाँ पर ये लाइट को ही ट्रैप कर रहे हैं। लेकिन डार्क रिएक्शन में कोई पिगमेंट सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है, नो पिगमेंट सिस्टम इन्वॉल्व। भैया अब हम लाइट रिएक्शन पढ़ने से पहले हम ये पिगमेंट सिस्टम देख लेते हैं कि ये PS1 एंड PS2 क्या है। ये PS1 को पिगमेंट सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 1 एंड LHC1। LHC का मीनिंग है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। अब ये जो PS1 है, इस PS1 में 200 मॉलिक्यूल्स तो होते हैं क्लोरोफिल के। यहाँ पे ये जो 200 मॉलिक्यूल्स हैं क्लोरोफिल के, ये डिफरेंट वेवलेंथ के होते हैं, यानी ये जो लाइट की डिफरेंट जो वेवलेंथ है उसको ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जैसे हम ये एग्जांपल क्लोरोफिल A यहाँ पर 660, 670, 680, 690, और आपको पता है मैक्सिमम जो ये स्पेक्ट्रम हम ये पढ़ते हैं, ये जो फोटोसिंथेटिक जो रेडिएशन होती है वो कहाँ तक होती है, 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ के क्लोरोफिल इस PS1 में होते हैं। यानी इसमें हम ये जो मेन हाईएस्ट जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो सकती है वो हो सकती है 700। तो ये जो हाईएस्ट क्लोरोफिल है, इट इज़ कंसिडर्ड एज रिएक्शन सेंटर। ये रिएक्शन सेंटर होता है। जैसे ये मान लीजिए ये है पिगमेंट 700 क्लोरोफिल, और इसी के ही अराउंड प्लस 50 कैरोटीनॉइड्स होते हैं जो इसके अराउंड लगे रहते हैं, वो इससे कम वेवलेंथ के होते हैं। ये है कैरोटीनॉइड्स, 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैरोटीनॉइड्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। यहाँ पर ये जो हाईएस्ट ये जो वेवलेंथ का क्लोरोफिल है PS1 में कौन सा होता है, 700। यहाँ पे ये जो 700 है ये इन्हीं से ही लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। जैसे अब आया लाइट एनर्जी, ये लाइट आई, अब ये लाइट है ये इन मॉलिक्यूल्स ने एब्जॉर्ब करी, दे गेट एक्साइटेड एंड रिलीज इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देते हैं, P700 को। अब यहाँ से P700 भी अपनी नॉर्मल स्टेज में आएगा ये भी, तो ये इलेक्ट्रॉन दे देता है किसी भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, यानी प्राइमरी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इससे अटैच होता है ये इसे इलेक्ट्रॉन दे देता है और नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो सबसे पहले लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की है वो किसने की है, इन कैरोटीनॉइड्स मॉलिक्यूल ने की है। इन कैरोटीनॉइड्स मॉलिक्यूल को कहते हैं एंटीना मॉलिक्यूल। ये एंटीना मॉलिक्यूल्स में कैरोटीनॉइड्स भी हैं प्लस ये क्लोरोफिल भी हैं जो 700 से लोअर वेवलेंथ के, यानी 660, 670, 680, 690, यानी 700 से लोअर वाले क्लोरोफिल भी हैं। तो सबसे पहले ये एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, दे गेट एक्साइटेड एंड रिलीज इलेक्ट्रॉन। ये ट्रांसफ़र कहाँ करते हैं एनर्जी को, इस क्लोरोफिल 700 पर, और ये क्या होता है ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है, और ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करके ये क्या हो जाता है वापस से ऑक्सीडाइज हो जाता है, और इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्टर गेन करता है। फिर हम देखेंगे आगे नेक्स्ट जो टॉपिक में कि ये इलेक्ट्रॉन फिर आगे कहाँ जाता है। तो ये जो है इसे हम बोलते हैं PS1 यानी पिगमेंट सिस्टम। यहाँ पर पिगमेंट ने सबसे पहले लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। ये जो पिगमेंट सिस्टम होता है ये PS1 ये थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पर ही प्रेजेंट होता है, बट जैसे ये ग्रेना है तो ग्रेना के
यहाँ ये स्ट्रोमा से भी कनेक्ट रहता है और ये ग्रेना से भी कनेक्ट रहता है। तो ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन दोनों में पार्टिसिपेट करेगा। ये जो PS1 है इट टेक्स पार्ट इन बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अगर हम PS1 को एक बार शॉर्ट में देखें तो PS1 कंटेन्स क्लोरोफिल 660, 670, 680, 690 and 700. 700 act as reaction center. कैरोटीनॉइड्स के कितने मॉलिक्यूल हैं? 50 मॉलिक्यूल्स। दे प्रेजेंट अराउंड द रिएक्शन सेंटर। फर्स्टली जो लाइट यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है ये इससे कम वेवलेंथ की हो रही है तो दे गेट एक्साइटेड एट लोअर वेवलेंथ, दे ट्रांसफ़र जो एनर्जी टू रिएक्शन सेंटर। क्लियर? तो PS1 ये होता है। अब PS सेकेंड क्या है? व्हाट इज PS सेकेंड? देखिए PS सेकेंड में क्या होता है, इसमें भी क्लोरोफिल होते हैं 200 मॉलिक्यूल्स, 650, 660, 670 और मैक्सिमम जो वेवलेंथ का होता है वो होता है 680। तो यहाँ पे इस क्लोरोफिल A को रिएक्शन सेंटर कंसीडर करते हैं बिकॉज इट हैज़ मैक्सिमम वेवलेंथ। यानी PS सेकेंड में जो हाईएस्ट वेवलेंथ है वो इसकी है क्लोरोफिल 680, सो इट इज़ कंसिडर्ड एज रिएक्शन सेंटर। Around the reaction center, 50 molecules of carotenoid plus other chlorophyll molecules are present. They are called antenna molecules. तो यहाँ पर ये लाइट एनर्जी देते ही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कैरोटीनॉइड्स मॉलिक्यूल्स और एसेसरी पिगमेंट जो हैं ये एक्साइटेड हो जाते हैं एंड दे ट्रांसफ़र एनर्जी टू रिएक्शन सेंटर। मेनली रिएक्शन सेंटर बाद में लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अब यहाँ पे इस रिएक्शन सेंटर की भी एक्साइटेड एक्टिवेट होते ही इट रिलीज इलेक्ट्रॉन, इट इजेक्ट इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्लियर? तो PS1 और PS सेकेंड में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर P700 होता है रिएक्शन सेंटर और यहाँ पे होता है पिगमेंट 680। ये नॉन साइक्लिक और साइक्लिक दोनों में पार्टिसिपेट करता है। इट टेक्स पार्ट ओनली इन नॉन साइक्लिक बिकॉज इट प्रेजेंट इन ग्रेना पार्ट ओनली, नॉट कनेक्टेड टू स्ट्रोमा रीजन। और ये स्ट्रोमा रीजन में भी प्रेजेंट होता है ग्रेना में, सो इट टेक्स पार्ट इन बोथ रिएक्शन साइक्लिक एज वेल एज नॉन साइक्लिक। बट PS सेकेंड प्रेजेंट ओनली इन ग्रेना, सो इट टेक्स पार्ट इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। Clear, student? Thank you very much.